क्या अगड़ी जातियों में नेतृत्व करने की क्षमता खत्म हो गई है? क्या अपर कास्ट अब केवल एक वोट बैंक बनकर बिहार में रह गया है, या उसको सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, पार्टी संगठन में हिस्सेदारी मिलेगी, या केवल लॉलीपॉप दिखाया जाएगा? आज ये चर्चा सत्ता के गलियारों में इसलिए है क्योंकि मंगनी लाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय तक रहे, पार्टी में बहुत सारे अच्छे काम किए, परिवर्तन किए, डिसिप्लिन लेके आए, चुनाव भी जितवाया तेजस्वी यादव को, लेकिन आखिरकार उनका कालखंड खत्म हुआ और मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो जो बिहार में बड़े राजनीतिक दल हैं उसमें क्या है? जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, राजद का हम बता ही चुके आपको मंगनी लाल मंडल, कांग्रेस में अखिलेश बाबू थे, उनको हटा के बनाया गया राजेश राम को। आ जाइए बीजेपी में दिलीप जायसवाल, जनसुराज महेश भारती, मनोज भारती, वीआईपी संतोष सहनी, चिराग ने नामात्र के राजू तिवारी को बना रखा है, चलती तो वहाँ पर उनके बहनोई जो हैं अरुण भारती की है। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं तमाम पार्टियों की, बिहार चुनाव में जा रहा है, 4-5 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन किसी भी पार्टी की बागडोर किसी अगड़ी जाति के किसी नेता के हाथ में नहीं है। तो क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं, वो अगड़ों को इसके लिए उपयुक्त नहीं मानती, क्योंकि जो सोशल कम्बिनेशन है, जो जातीय कम्बिनेशन है, उसका ध्यान ज़्यादा रखा जाता है और जो नेतृत्व क्षमता है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो जाती है। तो फिर कैसे? जो सत्ता की भागीदारी की बात होती है, संगठन में हिस्सेदारी की बात होती है, फिर उसका क्या होगा? जातीय आंकड़ा क्या कहता है? जो बिहार में जातीय आंकड़ा हुआ है, 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, फाइल ठंडे बस्ते में है, लेकिन जो आंकड़े हैं जातियों के, अपर कास्ट के, तो 15.52 लगभग 15.5% जो सवर्ण की आबादी है। 7 जातियां इसमें शामिल हैं अगड़ों में, जिसमें ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, भूमियार 2.86 और कायस्थ 0.60। इसके अलावा जो मुस्लिम में अपर कास्ट हैं, शेख, पठान, सैयद, इस सब मिला के जो आबादी है वो 15.52% अगड़ों की आबादी है। लेकिन जहां नेतृत्व देने की बात है वो ठन ठन गोपाल है, शून्य बटा सन्नाटा है, किसी के हाथ में कोई कमान नहीं है। जगदा बाबू एक टिमाटे चिराग थे जो आज खत्म हुए और मंगनी लाल मंडल को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। बड़ी मरमरिंग हुई थी जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ कि केंद्र में क्यों नहीं मंत्री बनाया जा रहा है अगड़ों को ज़्यादा, इतने इतने राजपूत जीते हैं उनको नहीं बनाया गया है, दूसरी अगड़ी जातियों को भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिया जा रहा है। बिहार का हाल तो आप देख ही रहे हैं, जो सीएम के दावेदार हैं, संभावित दावेदार, उसमें अगड़े कोई नहीं है, चाहे वो नीतीश कुमार बनेंगे, तेजस्वी यादव बनेंगे, चिराग पासवान बनेंगे, चाहे जो बन जाए, लेकिन कोई अगड़ों की कोई गुंजाइश उसमें भी नहीं है। तो आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है? ये कहानी कहती क्या है? क्या केवल एक वोट बैंक है अगड़ी जातियाँ बिहार में? उनको उनका वास्तविक राजनीतिक हक क्या मिलता है? ये सवाल अब चर्चा में है। आज के घटनाक्रम के बाद ये सवाल पर चर्चा हो रही है जगह जगह कि आखिर रोल क्या है बिहार के सियासत में। 15.5% जो अगड़ी जातियाँ हैं, जातीय आंकड़े के हिसाब से दावा तो ज़्यादा का किया जाता है कि हम लोग ज़्यादा हैं, कम कर दिया गया है, लेकिन जो आंकड़े हैं सरकारी तौर पर 15.5%, उस आंकड़े में के हिसाब से भी क्या उनकी भागीदारी है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर और सत्ता के अंदर? इस पर एक मंथन, एक विचार चल रहा है और ये समाज अगड़ी जातियों का ये सोचने के लिए मजबूर है कि 25 के चुनाव में अब उनको करना क्या है, कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे हिस्सेदारी मिलेगी, क्या कोई नया रास्ता तलाशना है या फिर जो पिछलग्गू बने हुए हर एक पार्टियों की
वही पिछलग्गू बन के रह जाना है। करना क्या है? तो इस पर अगले हफ्ते एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई गई है। अभी वो जगह हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि कहाँ पर वो बैठक होगी, लेकिन एक बैठक अगड़ी जातियों की एक होने वाली है अगले हफ्ते। उसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर जो रवैया है बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का, उसका जवाब कैसे दिया जाए, कैसे निपटा जाए, कैसे अपना हक लिया जाए। अगर हम इतनी आबादी हैं और हम में नेतृत्व की भी क्षमता है, काम करने की भी क्षमता है, जो कई दफ़े हम साबित भी कर चुके हैं, तो फिर क्या वजह है कि हमको हर महत्वपूर्ण पद से बाहर किया जा रहा है? केवल संख्या के आधार पर ही अगर सारा सिलेक्शन होगा तो फिर योग्यता और तमाम चीज़ें फिर कहाँ रह जाएगी। कहते हैं कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो दूसरी जातियां हैं उसमें योग्यता नहीं है, उनमें भी योग्यता है, वो भी देश के निर्माण में, पार्टी के निर्माण में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हक है वो मुझको क्यों नहीं मिलता है। इसी पर एक चर्चा अगले हफ्ते होनी है। देखिए, बड़े बड़े दिग्गज जुटने वाले हैं उस मीटिंग में, फैसला क्या होता है। लेकिन एक सवाल जरूर आज मंगनीलाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हुआ, क्या जगदा बाबू को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था? आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।